हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब हम बीएड की डिग्री करते हैं तो हमें बहुत सारा फाइल वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर बात हो स्पेशल बीएड की, तब तो फाइल वर्क का कहना ही क्या। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ़ाइल को शेयर कर रही हूँ जिससे आपको अपना वर्क कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीबीआर की फ़ाइल के बारे में। फ़ाइल कैसे बनती है, सीबीआर फाइल का जो फ्रंट पेज होता है वो कौन सा होता है, कौन कौन से पेजेस इसमें ऐड करने होते हैं, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सीबीआर की फ़ाइल के फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज में सबसे ऊपर क्या आता है, कॉलेज का नेम। यहाँ पे मैंने एक सुंदर सा जो फ्रंट पेज है सिंपल सा डिज़ाइन कर रखा है। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सरस्वती माता की फ़ोटो ऐड की है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी जो भी इच्छा हो यहाँ पे आप इसको ऐड करके डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे सेशन लिखा है कि कौन से सेशन में हम बीएड कर रहे हैं। तो सेशन हमारा यहाँ पे 20-21 है, आपका जो भी हो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में फ़ाइल का नेम है। फ़ाइल का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीआर फाइल रिकॉर्ड। अलग अलग जो भी फ़ाइल आप बना रहे हो उसके हिसाब से फ्रंट पेज में यहाँ पे आपका फ़ाइल का जो भी नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आएगा सबमिटेड बाय, कि ये किसके द्वारा सबमिट कर रहे हैं, यानी कि आपका नाम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका एक एनरोलमेंट नंबर होता है फिक्स। रोल नंबर नहीं है, ये एनरोलमेंट नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो क्लास है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बीएड सेकेंड ईयर आईडी। यहाँ पे जो आपकी क्लास है वो आ जाएगी, आपका रोल नंबर आ जाएगा, और फिर लास्ट में होगा सबमिटेड टू, यानी कि आप किसको सबमिट कर रहे हो। ये जो जनरल डिटेल है ये सबसे फ्रंट पेज पे आएगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड पेज है उस पे भी फ्रंट में आपका नाम आ जाएगा कॉलेज का। उसके बाद में उसको जो डिक्लेरेशन का पेज है वो यहाँ पे लगेगा। इसके अंदर अच्छे से पूरा लिखा हुआ होगा कि मेरा नाम ये है, मैं ये रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करवा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड मैंने इस जो ये हमारे प्रोफेसर है इनके अंडर में ये मैंने तैयार किया है। वो सारा कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। कॉलेज की जगह कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपका खुद का नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, सेशन वगैरह कुछ चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है, कुछ की जगह यहाँ पे हमने स्पेस खाली छोड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कवर कर सकते हो, आप कहाँ से हो, किस डेट को आप सबमिट कर रहे हो, वो सारा कुछ इसमें मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें भी फ्रंट में आपका कॉलेज का नेम आ जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ होगा कि ये मैं सर्टिफाई करती हूँ कि ये वर्क मेरे द्वारा किया गया है, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, ये मेरा पेपर है, इस पेपर के लिए मैंने ये फ़ाइल बनाई है। वो सारा कुछ सेशन वगैरह। यहाँ पे क्या होता है, जो सर्टिफिकेट होता है इसको सर्टिफाइड करते हैं। एक तो आपका जो प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेटर होगा वो, एक आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल करवा रहे हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे। और आपका जो कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद आएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी कि जो एग्जामिनर बाहर से आपका एग्ज़ाम लेने आ रहा है वो इसके ऊपर साइन करेगा। यहाँ पे जब ये तीनों चारों साइन कंप्लीट हो जाएंगे तब भी आपकी फ़ाइल कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा नॉलेजमेंट। नॉलेजमेंट में आएगा कि मैं मतलब स्टूडेंट हूँ इस क्लास का, इस कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे द्वारा ये किया गया है, इस टीचर की हेल्प से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है ये काम करने की, और मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे हम अपना नीचे यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स में आ जाएगा कि हमने कौन से पेज के ऊपर पहले क्या टॉपिक लिखा है, क्या क्या हमारी इस फाइल में मेंशन है। यानी कि इंडेक्स का मतलब हो गया कि पूरी फाइल को हम एक ही पेज में देख लेते हैं। इसमें पेज नंबर लगा होता है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है तो उस पेज नंबर के हिसाब से हम पूरी फाइल को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सीबीआर का जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, सीबीआर का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इस फाइल में। स्कोप जो है सीबीआर का वो, टाइप्स ऑफ फीचर ऑफ कम्युनिटी, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन सीबीआर, स्पेशल एजुकेशन का सीबीआर में क्या रोल है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 10 फॉर्मेट मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आपकी जितनी मर्ज़ी हो, आपको जितनी ज़रूरत हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 10, 20, 5 जितने भी। यहाँ पे हमने 10 दिए हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूँगी, बाकी सारा सेम होगा, उसमें सिर्फ नाम वगैरह थोड़ी डिटेल्स चेंज करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमने फ्रंट एक पेज बनाया हुआ है, सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये सीबीआर की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होता है सीबीआर,
सीपीआर कार्यक्रम जो है वो एक सेवा ढांचा है जो जीवन के विभिन्न आयामों को लक्षित करते हुए कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन, सामाजिक एवं सशक्तिकरण क्षेत्र जो है वो सम्मिलित होते हैं। पुनर्वास शब्द जो है वो समय में विशेष है, परंतु यह शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय के साथ जुड़ जाता है तो उसका महत्व जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। साधारण तौर पर पुनर्वास से तात्पर्य व्यक्ति या समुदाय में नेचुरल डिसऑर्डर, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता इत्यादि के कारण पीड़ित जनों को सामान्य जीवन जीने की योग्य वातावरण और सुविधा प्रदान करने से होता है। इन्हीं समस्याओं को आधार मानकर 20 अक्टूबर 1992 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। वर्तमान में यह शब्द अक्षम व्यक्तियों के साथ भी पूर्णतः जुड़ चुका है, यानी कि जो अक्षम व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास जब हम करेंगे, रिहेबिलिटेशन, तो उसमें सीबीआर का बहुत ही अहम रोल है। इसमें जन्म से दुर्घटना के कारण या किसी परिस्थिति विशेष के कारण योग्यताओं का अभाव पाया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सन 1985 में जिला पुनर्वास सेवाएं प्रारंभ की गई, कम्युनिटी पर आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रारंभ की गई। इसी प्रकार 1984-1995 में एक नई नीति के अनुसार पुनर्वास प्रोग्राम्स चलाए गए। इसके अंतर्गत निःशक्त जनों की स्क्रीनिंग जो है, उनका एवेल्युएशन, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाने का जो बड़े स्तर पर प्रावधान किया गया। इस प्रकार सीबीआर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए सामान्य सामुदायिक विकास में पुनर्वास, समान अवसर एवं सामाजिक समावेशन प्रदान करती है। इसमें निःशक्त बच्चे जो हैं, युवा, वृद्ध, परिजन एवं सेवादाता आदि सम्मिलित होते हैं। यही जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसकी सीबीआर की कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन हमारे पास है इनर हाईलैंडर के अनुसार, सीबीआर निःशक्त व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता हेतु बेहतर सेवाएं प्रदान करने या समान अवसर एवं माननीय अधिकारों को प्रोत्साहन देकर संरक्षण द्वारा बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे 2-3 मेंशन की हुई है। वैसे डेफिनेशन इसकी अलग अलग बुक्स वगैरह से बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। जो मेन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, आपको जो अच्छी लगे वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। आपको अगर फाइल बड़ी बनानी है तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। छोटी अगर बनानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अनुसार समाज के विकास में जिसमें निःशक्त व्यक्ति के पुनर्वास के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है उसको ही सीबीआर प्रोग्राम बोलते हैं। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईएसएलओ और डब्ल्यूएचओ 2004 के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास अवसर की समानता और सामाजिक समावेशन हेतु सामान्य सामुदायिक विकास की जो रणनीति है, जिसका क्रियान्वयन स्तर निःशक्त व्यक्तियों के साथ परिवार व समुदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक और सामाजिक सेवाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीआर क्या है? निःशक्त व्यक्तियों के जीवन की को गुणवत्तापूर्ण बनाना, सामुदायिक परिवेश में सेवाएं प्रदान करना, निःशक्त व्यक्ति के प्रति परिवार और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, समुदाय में बदलाव व परिवर्तन करना। निःशक्त व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जैसे गुणों का विकास करना, निःशक्त व्यक्ति के लिए सहयोग व सशक्तिकरण पर बल देना, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, कम्युनिटी में उपलब्ध जो सोर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन और बेनिफिट्स जो है वो बताना, निःशक्त व्यक्ति के साथ मानवाधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक समावेशन को बढ़ाना इत्यादि। ये कुछ जनरल से पॉइंट थे। इनको आप अपने समझ से, आप अपने अनुभव से इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम देखते हैं स्कोप क्या है सीबीआर का, यानी कि सीबीआर का कौन कौन से क्षेत्र में स्कोप है। तो एजुकेशन में सीबीआर का स्कोप है। हेल्थ में अगर हम सीबीआर करेंगे तो हेल्थ में इसका फ़र्क पड़ेगा, एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा, इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो इफ़ेक्टेड होगी, सोशल में इसका स्कोप है, एम्पावरमेंट में स्कोप है। यहाँ पे मेन मेंशन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सीबीआर प्रोग्राम जो योजना का विकास कैसे होता है। सीबीआर को बहुत छोटे लेवल पे भी हम कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। तो सीबीआर का जो प्रोग्राम है एक सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ये होगा, ऊपर का जो लेवल है केंद्रीय स्तर, उसके बाद आएगा राज्य स्तर, फिर क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, विकास खंड स्तर और ग्रामीण स्तर। ये हमारे ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सारे स्तर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। समुदाय के जो है वो प्रकार कौन कौन से कम्युनिटी के, ग्रामीण हो गया कि ग्रामीण एरिया जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें हम सीबीआर प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अर्बन एरियाज़ जो है नगरीय, वहाँ पे हम सीबीआर प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अलग अलग जो कस्बे हैं, टाउन्स हैं, उनमें हम सीबीआर प्रोग्राम कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता,
निश्चित भूभाग, यानी कि जो सीबीआर प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए। सामुदायिक भावना, यानी कि जो समुदाय की भावना होनी चाहिए सीबीआर प्रोग्राम को करवाने की, उसको पॉजिटिवली लेने की। जन समूह होना चाहिए। सामान्य जीवन, स्वतंत्र जन्म, सामान्यताओं का क्षेत्र, विशेष नाम, स्थायित्ववादी, ये जो है फीचर्स है कम्युनिटी के। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, फैमिली, कम्युनिटी और पीडब्ल्यूडी इन सीबीआर। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का जो रोल है वो फैमिली का, कम्युनिटी का सीबीआर के अंदर, वो हम यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। सीबीआर कार्यक्रम की पहल से विकास तक महत्वपूर्ण भूमिकाएं समुदाय एवं समूह की होती हैं, ताकि सीबीआर प्रोग्राम का क्रियान्वयन प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। अतः सीबीआर प्रोग्राम की प्रभावितता तथा इसे अधिक समय तक संचालित करते रहने के लिए बेहतर समन्वय एवं सहयोग तथा समन्वय हेतु 7 समूह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। ये जो 7 समूह है वो निःशक्तता से ग्रसित लोग हो गए। कौन कौन से समूह हैं जिनकी इंपॉर्टेंस होती है इसमें? एक तो वो हो गया जो निःशक्तता से ग्रसित लोग हैं, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, निःशक्त व्यक्तियों के जो परिवारजन है, यानी कि डिसेबल्ड जो भी पर्सन है उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो भी गार्जियंस हैं वो, और हमारी कम्युनिटी होगी, पूरी समुदाय, हमारी जो भी गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट है, वो सारी इसके अंदर आएगी। गैर सरकारी संगठन, यानी कि एनजीओज जो चलाते हैं, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी संगठन है, वो सारे एनजीओज, व्यवसायिक दल, ठीक है, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने जो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए कि इसके फीचर्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। स्कोप इसका किस किस क्षेत्र में है। अब हम देखते हैं कि हमने जो मेंशन किए थे फॉर्मेट, कि फॉर्मेट हम इस फाइल में किस हिसाब से लगाएंगे। फॉर्मेट का यहाँ पे एक पूरा परफॉर्मा है, इसमें मैंने जो यहाँ पे डिटेल्स थी वो थोड़ी हाइड की हुई है, और इस फॉर्मेट को यहाँ पे शो किया हुआ है। ये फॉर्मेट आपकी जितनी मर्जी, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। 10 फॉर्मेट मैंने इस फाइल में लगाए हैं, एक मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मेट है अभिभावक जागरूकता प्रपत्र। अभिभावक का नाम आ जाएगा कि इसमें जो जिस भी अभिभावक की आपने सीबीआर की है, जाके सीबीआर में आपने जहाँ से भी डिटेल ली है तो उसका नाम आ जाएगा। ये प्रूफ होता है एक, कि आपने सच में सीबीआर की है या आपने सिर्फ फाइल वर्क कंप्लीट किया है। तो वो सारा, और अलग अलग लोगों की क्या क्या सोच है, क्या जागरूकता है लोगों में, लोग डिसेबिलिटी के बारे में, सीबीआर के बारे में क्या जानते हैं, वो यहाँ पे हमें बिल्कुल सही सही मेंशन करना है। इसमें आ जाएगा कि अभिभावक का नाम, जिससे हमने कुछ पूछा है, जाके हमने सीबीआर करने की कोशिश की है जहाँ पे, तो वो यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देंगे। अभिभावक का नाम, उसकी उम्र क्या थी, उसका आधार नंबर जो है वो, उसकी जो योग्यता क्या है, यहाँ पे योग्यता भी ज़रूरी होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति उसके बारे में क्या राय रख रहा है सेम टॉपिक पे, और उसी सेम टॉपिक पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या राय रख रहा है, तो वो यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे उसका व्यवसाय भी मेंशन करेंगे कि वो क्या काम करता है, उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, और उससे हम कुछ सवाल पूछेंगे जनरल। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता लगेगा कि वो उसके बारे में क्या जानता है। इसमें हमने पूछा है कि दिव्यांगता पूर्व जन्म का पाप है। उससे पूछेंगे कि आप इसके बारे में कितने जागरूक हैं। हम उसको बोलेंगे कि दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी जो है, क्या आप जो पुराने हमारे पूर्व पूर्व जन्म है उसमें जो हमने पाप किया है वो है। तो वो उसका जवाब किस हिसाब से देगा, वो हम यहाँ पे अपना पूरा प्रोग्राम तैयार करके लेके आएंगे। तो जो मतलब कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये गलत है, कोई ये भी बोलेगा कि हाँ ये सही है, तो उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है, तो वो व्यक्ति बताएगा कि हाँ 21 प्रकार की होती है। अगर वो नहीं बताएगा तो उस हिसाब से हम उसको यहाँ पे मेंशन करके सही सही फॉर्मेट फिल करेंगे। दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दिव्यांगता कुपोषण से होती है, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ कुपोषण से दिव्यांगता नहीं होती, दिव्यांगता के बहुत सारे रीज़न होते हैं। दिव्यांगता इलाज करने पर ठीक हो जाती है, नहीं, दिव्यांगता जो है डिसेबिलिटी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। सरकार दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड बना रही है, बिल्कुल सही। नौकरियों में सरकार ने दिव्यांगों को आरक्षण दिया हुआ है, बिल्कुल। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको नौकरी में सरकार ने आरक्षण दिया है। पहले 3% था, अब 4% हो गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स जो है उनको भी इसमें आरक्षण मिला है। ये हमारी जो सीबीआर की फ़ाइल है ये कंप्लीट होती है।
यहाँ पे हमने एक छोटी सी फ़ाइल तैयार की है। अगर इसको बड़ा करना है तो आप इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐड करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। फ़ॉर्मेट्स जो यहाँ पे मैंने आपको एक फ़ॉर्मेट समझाया है, आप इसमें बहुत सारे फ़ॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। जब हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बारे में एक कंक्लूज़न लिखेंगे। ये एक लास्ट पेज है कंक्लूज़न का, जिसमें हम अपना पूरा एक्सपीरियंस डालेंगे कि इस फ़ाइल को पूरा करते टाइम हमें क्या परेशानी हुई, किसने हमारी हेल्प की, हमने क्या सीखा, किस तरह का हमारा अनुभव रहा है, उसको हम कुछ शॉर्ट लाइन्स में यहाँ पे लिखेंगे, बताएँगे। ये पूरी फ़ाइल का कंक्लूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि रिपोर्ट वर्क के निष्कर्ष की बात करें तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। पहले के दिनों में मुझे परेशानी हुई, बाद में मैंने अपने काम को करना सीख लिया। उसके बाद में मैंने नई-नई चीज़ें सीखी, इससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी लाभ हुआ है, नए-नए अनुभव मिले हैं। ये सारा कुछ हम अपने हिसाब से लिख देंगे। ये जो और भी हम फ़ाइल तैयार करते हैं बीएड की, तो उसमें भी अगर कंक्लूज़न का पेज है तो ये हम सेम ही रख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे फ़िक्स लाइनें बना के हम इसको कोई भी फ़ाइल में हम ऐड कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फ़ाइल के लिए है, ठीक है। तो इसके ये जो सीबीआर की फ़ाइल हमने डिस्कस की है, इसी तरह और भी बहुत सारी जो बीएड से रिलेटेड फ़ाइल है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।